A flight traveling to a destination 11,200 kilometers away was supposed to take off at 6:30 a.m., right? Due to bad weather, the departure of the flight got delayed by 3 hours. यानी departure कब हुआ? So it got departed at 9:30 a.m. Right? This is something that we have to understand first. Now, the pilot increased the average speed of the airplane by 100 km per hour from the initially planned average speed to reduce the overall delay to 1 hour. आप ये देखो कि अगर आप लेट स्टार्ट हो रहे हो फिर भी आपको डिले एक ही घंटे का हो रहा है, राइट? 3 घंटा लेट स्टार्ट हो रहे हो और एक ही घंटे का डिले हो रहा है आपको, यानी आपने 2 घंटे अपने सेव किए हैं। तो 2 घंटे अगर आपने सेव किए हैं तो पहले आपको जितना ट्रैवल टाइम लग रहा था अभी उससे 2 आवर्स कम लग रहा होगा। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, सो नाउ यहां से हम एक चीज कह सकते हैं कि जब हम एस स्पीड से चल रहे थे उस केस में हमें ट्रैवल टाइम अगर टी लग रहा था, तो अभी जब हमने हमारी स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया तो इस केस में हमें ट्रैवल टाइम जो है वो 2 आवर्स लेस लग रहा है और ये बेसिकली डिस्टेंस के बराबर है जो कि है 11,200, राइट? तो पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। सो s इंटू टी ये बराबर होगा s इंटू टी प्लस का 100 टी, राइट, माइनस का 2s माइनस का 200। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से s की वैल्यू आती है 50 टाइम्स ऑफ t माइनस 2, राइट? दिस इज द वैल्यू ऑफ s दैट वी आर गेटिंग। इसको अगर यहाँ पुट इन कर दें तो यहाँ से एक एक्सप्रेशन बनता है t इंटू t माइनस 2। this entire thing will be equal to 11200, right? तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो t की वैल्यू, ओके, सो ये पूरा पार्ट जो है 50 भी रहेगा, सो दिस विल बिकम 224, राइट? जब आप इसको सॉल्व करेंगे 224 बनेगा। 224 को दो पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है, कैसे? एक 16 और एक 14, राइट? तो यहां से हम कह पाएंगे कि जो t की वैल्यू है ये है 16 आवर्स, ये हमारा टोटल ट्रैवल टाइम है। नाउ द क्वेश्चन सेज कि अगर हम स्पीड को 350 से बढ़ा दें, तो पहले तो जब ट्रैवल टाइम 16 आवर्स का है तो उस केस में स्पीड कितनी है, तो उसके लिए ये वैल्यू हम इसमें पुट इन करते हैं। सो दिस बिकम्स 50 मल्टीप्लाइड बाय 16 माइनस 2 विच इज 14, तो ये बनता है पूरा 700 किलोमीटर per hour. This is the value that we are getting. Now what we can do is we can simply add 350 kilometer per hour in this 700, so my speed becomes 1050 kilometer per hour और पूरा डिस्टेंस जो है हमारा 11200, इसको अगर हम इससे सॉल्व करते हैं तो ये आता है 10 hours 40 minutes. This is the travel time that we are having, right? तो अब हम 9:30 बजे निकल रहे हैं, उसमें अगर हम 10 घंटे पहले जोड़ देते हैं सो दिस बिकम्स 7:30 PM स्ट्रेट अवे, 7:30 PM। और आप इसमें 40 मिनट्स और अगर ऐड कर देते हो तो ये बन जाता है 8:10 PM, यानी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज सी ऑप्शन।